आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ। चलो आ जाओ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ बस इसमें एकदम रीड करने वाला पोर्शन है पूरा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसमें जो मैं अंडरलाइन कराऊंगा ना, बस उतना ही पढ़ना है अपन को टेस्ट के लिए, ठीक है? बाकी अभी के लिए बस एक बार देख लेंगे अपन जो भी चीजें लिखी है, बाकी सब एकदम थ्योरी वाला पार्ट है ना। दो तीन वैल्यूज आएंगी बीच बीच में, दो तीन नाम आएंगे, उनको बस याद रखना है। आ जाओ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो हाँ, मैंने बताया था कि जो एंजाइम होते हैं उनके बहुत नखरे होते हैं कि उनको टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए होता है, उनको पीएच भी अच्छा चाहिए होता है। तो हाँ, अगर पीएच बदलोगे तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, तो इसलिए सेंसिटिव तो होते हैं। बताओ, ये जो बोला है समझ में आया? जी। ठीक है। तो पहली लाइन अंडरलाइन कर लो पहले तो, कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। इस पहली लाइन को अंडरलाइन कर लो। ये वैल्यू पूछ सकते हैं कि कहां से कहां पीएच में करती है, 7 to 7.8। ठीक है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ठीक है, बहुत नैरो रेंज, यानी 7 to 7.8 दिख ही रहा होगा, है ना। एक वैल्यू भी नहीं चेंज करने दी, 7 से लेके 7.8 तक ही गए अपन, तो वहीं तक रह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, अब इसको भी वापस अंडरलाइन करना है। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। इसको स्टार भी कर लो, पूछा गया एक बार, किसको है ना, भाई एक कि बार रेन रिपीट वाटर कर का दीजिए। 5 हाँ, लाइन ऐसी है कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। क्या होता है कि अपना जो क्या हो चुका है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि क्या हो रहा है, जो एसिडिक गैसेज हैं। अब थोड़ा सा मैं इसकी तुम्हें बता देता हूँ चीज क्या बोल रहे हैं। जैसे जी। CO2 जो है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर में है। N2 जैसी गैस है, तो NO2 लिख देते हैं अभी के लिए। SO2 है, ये सब एटमॉस्फेयर में है, दिख रहा है ना? बोर्ड क्लियर? जी। तो ये सब एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। अब जब बारिश होती है ना, तो पानी मिल गया इनको, तो क्या हो जाता है, ऐसी रिएक्शन हो जाती है, H2CO3। बताओ ये कौन सा एसिड है, नाम बता सकते हो इसका? हाइड्रोक्लोरिक नहीं। नहीं नहीं, ये कार्बोनिक एसिड है, याद है अभी बताया था वीक में। हाँ। इसका नाम बताओ मेरे को। हाइड्रोजन। ये तो नाइट्रिक एसिड है अपना, इसका सल्फ्यूरिक एसिड, याद है ना? हाँ। चलो ठीक है। तो ये कुछ नहीं हुआ यहाँ पे कि भाई गैसेस, अपन इतना सारा पॉल्यूशन हो चुका है कि ये जो गैसेस है बहुत सारी होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये पानी के साथ मिलती जाएंगी और ऐसे एसिड बनते जाएंगे। तो जो बारिश हो रही है ना, जो बूंदे आ रही है, वो पानी नहीं है, वो एसिड है। समझ रहे हो बात को? इसका एक कभी बड़ा हुई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देते हैं। कभी नहीं, ये तो हमेशा ही होती है, जब भी बारिश तुम्हें होती हुई दिखती है तो उसमें ये सब एसिड होते ही हैं हमेशा ही, पर बहुत डाइल्यूट होते हैं, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता अपन को। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, ताजमहल का, सुना तुमने? हाँ, उसकी हाँ। वॉल्स ब्लैक, मतलब दाग आने लगता है। ब्लैक नहीं, हाँ, येलो हो जाता है वो। उसका जो मार्बल है ना, अच्छा मार्बल क्या होता था वो भी याद है तुम लोग को? मार्बल जी। का फॉर्मूला बता सकते हो मेरे को? CaCO3। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होता था, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक और एग शेल, चार एक्सेल। बताए थे मैंने, तो ये चारों यही था। हाँ। 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 तो CaCO3 जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो ना एसिड है, और ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। दिखा? तो एसिड तो रिएक्ट कर लेता है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या कर देगा ये एसिड, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? हाँ, क्या बना देगा, CaSO4, है ना, सॉल्ट बन जाएगी। जब मैं बता देता हूँ, देखो H2 और CO2 निकल जाएंगे, तो H2 CO2 निकल गया, क्या बचा, CaSO4 बचा, तो वो बन जाती है। ये जो होती है थोड़ी सी येलोइश होती है, तो इसलिए ताजमहल जो है उस पे बारिश के कारण, क्या बारिश में ये सारे एसिड आ रहे हैं, ताजमहल ये है, इससे बना हुआ है, मार्बल से, तो इसलिए ये जो है रिएक्ट करके CaSO4 बन रहा है। तो ये क्या कैसा होता है, येलो टाइप का कलर होता है, तो इसलिए वो जो है अपना ताजमहल वो येलो कलर का होता जा रहा है। बताओ, बात जी। समझे? जी। आगरा गवर्नमेंट बहुत वर्क करती रहती होगी उसके ऊपर, पर फिलहाल के लिए तो बड़ा येलो टाइप का कलर उस पर दिखेगा, कभी फोटो देखोगे तो। चलो ठीक है, आ जाओ। तो इसलिए ये चीज याद रखना है कि 5.6 से पीएच नीचे गया ना, बारिश के पानी का, उसको बोल देते हैं एसिड रेन। उसके ऊपर पीएच थोड़ा बहुत चल जाता है, पर उसके भी नीचे गिर गया तो बहुत एसिडिक हो गया वो, है ना। 5.6 से समझ सकते हो नीचे, तो बड़ा एसिडिक हो जाता है, तो उसके कारण अपन उसको बोल देते हैं एसिड रेन हो रही है। ठीक है। When जी। acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water। अब पानी कहाँ जाएगा, रिवर में जाएगा, तो रिवर का पीएच कम करेगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स डिफिकल्ट, तो मछली का जीना मुश्किल हो जाता है, बस ऐसा लिखा है। आ जाओ 27 पेज नंबर पे आओ, डू यू नो लिखा है एक ऊपर, उसको देख लेते हैं। हाँ। जी। स्टार लगा दो इसके ऊपर भी एक, है ना, डू यू नो के ऊपर एक स्टार लगा दो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
जितना आप बोल रहा हूँ बस उतना ही करना है ना, ज्यादा और उसमें चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस जो है ना, ये तो अर्थ है अपने पास, मर्क्यूरी, हाँ जी सबसे वो प्लेनेट जो है अपने, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ तीसरे पे आती है, सेकंड वाला वीनस है। तो उसका जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है? व्हाइट और येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए वहां पे रह ही नहीं सकते अपन। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट? नहीं, नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक है वो। बैक्टीरिया से लेके अपन तक कोई भी ऑर्गेनिज्म इतने एसिड में नहीं रह सकता। समझ गए ना? आ जी जाओ। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? अब ये सिंपल सी एक एक्टिविटी करा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। देखो, प्लांट्स रिक्वायर द स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच फॉर द हेल्दी ग्रोथ इन ऑफ अ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, चेक द पीएच, ठीक है ठीक है, ऑल्सो नोट डाउन करंट, ठीक है। तो बस वो उतना कर रहे हैं कि अलग अलग जगह से सॉइल लो और उसका पीएच जाके लैब में टेस्ट करा के या मेजर करके देख लो कि कितना पीएच है सॉइल का, ठीक है। इतना टाइम नहीं है जी अपने पास, आ जाओ। पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे आ जाओ, ये अपन को पहले से ही पता है कुछ कुछ, आ जाओ। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, इसमें से कुछ काम का नहीं था ये जो पीएच इन सॉइल ऑफ योर बैकयार्ड, इसमें कुछ काम का नहीं था, ठीक है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका पीएच क्या होता था याद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? 6.8 1.8, बहुत बढ़िया, है ना, 6.8, 1.8 और इंटरेस्टिंग 7.8। तो 1.8 पीएच यानी बहुत भयंकर एसिडिक है। क्यों इतना एसिडिक होने के बाद भी स्टमक जल क्यों नहीं जाता, बता सकते हो? म्यूकस के कारण वो उस पे लेयर म्यूकस बना कवरेज, देता है, प्रोटेक्टिव लेयर। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया है। देखो ये फायदा मिल रहा है ना, हमने पहले से पढ़ रखा है कुछ कुछ। देखो, हाँ इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, है ना, डाइजेशन में हेल्प कर देता है और स्टमक को हार्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। इनडाइजेशन में क्या हो रहा है? बहुत सारा एसिड, हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी भी बोलते हैं इसी चीज को, है ना, टू मच एसिड, एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, अब क्या होगा कि भाई बहुत सारा एसिड आ गया स्टमक में, तो अपन जी क्या करेंगे? बेस खा लेंगे, समझे बात को? हाँ अब बेस कौन सा खाएंगे? बताओ, NaOH खा लेंगे क्या अपन? नहीं भाई, नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये, है ना। ये पूरी अपनी जो अपन पियेंगे यानी इसोफेगस माउथ, उस पूरे को कोरोड या मतलब गड़बड़ करते हुए जाएगा अंदर तक, ठीक है ना। तो अपन ऐसा टाइप का बेस पीते हैं कि अपना सिस्टम भी थोड़ा ठीक रहे, चलते रहे, क्योंकि भाई यहाँ भी जो है ये इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, सलाइवा को भी एसिडिक चाहिए ना, 6.8 स्लाइटली एसिडिक चाहिए, समझे जी बात को? हाँ। अच्छा, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या, मिटा दूं? नहीं ये नहीं नहीं मैंने नहीं लिया। ले लो, ले क्या ले ली ले लिया, हाँ ले लिया। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? हाँ, अब अपन क्या करेंगे, एक वीक टाइप का बेस लेंगे। वीक बेसिस के नाम थोड़े मेरे को याद दिलाओ, जो भी याद आ रहे हैं बोलो। वीक वीक बेसिस बेसिस क्या है बेस, अरे क्या एक सेकंड तो वीक बेसिस बोल के चुप हो गए, ये देखो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, याद करते हैं धीरे धीरे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एकदम सही बोला एक, और सोचो। मैग्नीशियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। हाँ पोटेशियम हाँ हो इधर गया आ जाएगा भाई, Na और K है ना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो MgOH होल ट्वाइस है, COH होल ट्वाइस, NH4OH, है ना। तो अब इसमें से अपन इस वाले को यूज करते हैं इस काम के लिए, है ना, कि अपन इस वाले बेस को लेते हैं किसके लिए? अपना उसके ठीक करने के लिए, अपना हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी ठीक करने के लिए। और इसका एक इसलिए दूसरा नाम भी रखा गया है ना, एंटासिड। इसका एक नाम रखा है, हाँ ये भी सही बोल रहा है तू, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ देखो, अब एंटासिड क्या होता है ना, एंटासिड जो उसने बोला उसका मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। एंटासिड ऐसी कोई सी भी चीज हो सकती है ना, सब्सटेंस विच क्योर्स एसिडिटी। क्योर मतलब समझते हो ना, ठीक कर दिया। हाँ हाँ माइल्ड बेस तो ऐसी कोई सी भी चीज जो कि एसिडिटी ठीक कर देती है उसको एंटासिड बोलते हैं। ये एक ऐसे ही एंटासिड का एग्जाम्पल है, समझ गया मैं? समझ गया। चलो बढ़िया, ठीक है, मैं आगे रीड करता हूँ। तो इंडाइजेशन में क्या होगा, बहुत सारा एसिड आएगा, उससे पेन और इरिटेशन हो सकता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। समझ गया? एंटासिड का कोई भी बेस जो कि एसिडिटी ठीक करने के काम है। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लो कि टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। एंटासिड होता क्या, इसकी डेफिनेशन है बस, ठीक है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर।
ऐसा, अच्छा हाँ, अपन को याद है क्या चैप्टर के शुरू में उनने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि किसी को एसिडिटी हो रही है तो क्या यूज करोगे, ऐसा कुछ याद आ रहा हो तो, हाँ इंट्रोडक्शन में पूछा था एकदम। ठीक है छोड़ो। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, है ना, ये एंटासिड क्या करेंगे, एक्सेस जो एसिड निकल गया उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, काम ही होता है बेस का एसिड को न्यूट्रलाइज। अब इसके एग्जांपल लिखे, उसको एग्जांपल एक ही लिखा है, यानी उसको अंडरलाइन कर लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम अंडरलाइन कर लो, उसका ब्रैकेट में जो लिखा है वो अंडरलाइन करो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और स्टार भी लगा लो एक, है ना, ये पूछा गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO शोल्ड ट्वाइस, इसको अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो, और नीचे ये फॉर्मूला भी लिख लो उसका। देखो इस तरह से कुछ कर लो जो मैंने किया हुआ है, ये देखो। हाँ कर लिया। कर लिया, हाँ चलो। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आया ना अभी तक? नहीं। ठीक है, उसके बाद pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, तो अपना जो दांत है वो भी, जो कैविटी लगती है वो भी, जो भी प्रॉब्लम आती है दांत में वो भी pH चेंज के कारण ही आती है, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, ये भी अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। एसिड रेन कब होती थी, जब pH 5.6 से नीचे चला जाता था। टूथ डिके कब होता है, जब 5.5 से नीचे चला जाता है, ठीक है, जी। ओके। टूथ इनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, चलो इसको अंडरलाइन कर लो, समझा दूंगा अभी। टूथ इनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसको अंडरलाइन करो। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम, इस पूरे को अंडरलाइन कर लो, ये देखो, कौन सी लाइन है? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरे में कैल्शियम फॉस्फेट लिखा है। हाँ ये बढ़िया किया उन लोगों ने, चलो ठीक है, हाँ उसको काट लो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट को, जिसके में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट लिखा है ना, उसको काट के कैल्शियम फॉस्फेट ही लिख लो, चलेगा वो। जी। देखो मेरे में ऐसा कुछ लिखा है उनने, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, देखो मैंने काटा ही हुआ है उसमें। कर लिया। तो उस, हाँ वो उस लिख के लाइन को करवा अंडरलाइन दो। जरूर कर लो। क्या भाई, वापस बोलना। ये इसको काट के क्या लिखना है? हाँ कैल्शियम फॉस्फेट लिखना है, जी लिख लिया। कैल्शियम, हाँ फॉस्फेट, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका, Ca और PO4 है ना, अपन को क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। तो PO4 3- होता था, कैल्शियम 2+ होता है, तो फॉर्मूला कैसा जाएगा, इधर 2 चला जाएगा कैल्शियम का और इधर 3 आ जाएगा, तो ऐसा फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इससे बने होते हैं अपने दांत, दांत भी सही बोलूं तो इसका इनामल बाहर वाला पार्ट है ना, वो दांत के उसमें पूरे में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा है वो तो इससे ये जो होता है ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट ही बना हुआ है ना, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। तो यहाँ भी मेटल की कोई सॉल्ट है, दिख रहा है ना तुम्हें, जैसे मेटल कार्बोनेट होता था वैसे यहाँ पे मेटल फॉस्फेट है, तो ये भी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा तो अपना टूथ जो है, दांत जो है बेकार हो जाएगा, वो रिएक्ट कर गया तो जब पीएच माउथ का 5.5 से नीचे चला जाता है तब टूथ डिके शुरू हो जाता है, इस चीज को बस याद रख, ठीक है। और दूसरी चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इनेमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अपनी बॉडी का, ये देखो ये लाइन देखी, आगे लिखा हुआ है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है तुम्हारे में? जी लिख। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो, है ना, कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है अपनी बॉडी का, पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल, एसिड के कारण वो तक खराब हो जाता है, चलो ठीक है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इट्स कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, है ना, पानी में तो नहीं घुलेगा ऑब्वियसली, पर पीएच 5.5 से नीचे गया तो वो प्रॉब्लम देगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड। अब तुम लोग को याद आ रहा है तो टूथ डिके करके अपन ने वहां पे भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन के एकदम लास्ट में, याद है एक बॉक्स में था छोटा सा, हाँ वही चीज लिखी है अब इसके आगे, तो मैं वही बोल रहा था ना, न्यूट्रिशन वहां से भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो याद है मैंने बताया था बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो दांत के ऊपर रहते हैं, बहुत सारा एसिड बनाते रहते हैं और दांत को खराब करते रहते हैं, याद आया? ऐसे 3 लेयर्स बताई थी मैंने, इनेमल, डेंटाइन, पल्प, कैविटी, ऐसा कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जी चलो ठीक है। फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, तो जो खाना बच जाता है उस पे क्या करते हैं बैक्टीरिया आके उसको खाते हैं, और वो खाने को खाते हुए वो बहुत सारे एसिड निकालते रहते हैं, तो इसलिए टूथ डिके होता है, तो इसलिए बस उतना ही है कि ब्रश कर लेना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट। अब देखो टूथपेस्ट क्या होगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, टूथपेस्ट क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा, सोच के बताओ। एसिड। हाँ बेसिक होगा। क्योंकि नहीं जब भाई, कभी तो टूथपेस्ट, अपन कोलगेट वगैरह लगा ले। हाँ देखो मैं बताता हूँ, टूथपेस्ट और सोप जो होंगे ये दोनों कैसे हाँ होते हैं, बेसिस होते हैं, ये पता है। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि भाई एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना,
ये देखो एसिड अपने माउथ में ज्यादा हो गया था, अपन ने ब्रश किया तो उससे वो खत्म हो गया। तो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि एसिड को हटा दिया इसने। ऐसी चीज एसिड को हटा रही है जो न्यूट्रलाइज कर रही है, बेस ही हो सकती है। समझ गया ना? ठीक है। उसके आगे द बेस्ट है ना, तो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। बताओ यहां तक समझ गए? बस उतने को अंडरलाइन कर लो, टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, या फिर चलो छोड़ो अंडरलाइन मत करो, साइड में जगह है ना वहां पे इतना लिख लो बस, टूथपेस्ट और सोप ये दोनों बेसिस होते हैं। बताओ लिख लिया? चलो ठीक है, जल्दी से आखिरी का पढ़ लेते हैं अपन हम। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? अब हनी बी जब काटती है तो क्या करती है, वो भी एक एसिड छोड़ के जाती है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। अब वो कौन सा एसिड होता है, ये कहानी अगले पेज पे दी है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनॉल। चलो ठीक है, एक सेकंड रुको, अगले पेज पे आओ जरा, इसको टिक कर लो। ये तुम लोग कल ट्राई करना, याद करके आ जाओ। ये जो एक टेबल दी है दिख रही है 2.3, जी ग्रीन है ना, कलर बड़ी वाली। इंपॉर्टेंट है ना, ग्रीन और ब्लू से जो बनी है, हाँ ये वाली टेबल, इसको टिक कर लो, स्टार भी लगा लो, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं से 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन। कि जैसे विनेगर से कौन सा आता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक कौन सा था अपना, CH3COH। तो विनेगर है ना, सिरका बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो वो उसमें वही रहता है, CH3COH का बना होता है पूरा। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्टारिक एसिड रहता है। अब देखो मेरी कोई गलती नहीं है ना, ट्राई कर लेना, याद हो जाए, धीरे धीरे हो जाएंगे, है ना। बोलते रहोगे धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कुछ बोल रहे हैं मैं? ये पहले भी याद कर चुके हैं 6th क्लास में। अच्छा, हाँ थोड़े बहुत तो याद होंगे, सही बात है। नेटल स्टिंग वाला स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं, है ना, तो उसको अच्छे से याद रखना है। और कर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड वाला, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, याद तो सारी कर लेना पर, है ना, ऐसा कोई सा भी नहीं है कि जो हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, सारे आ सकते हैं, तो जरूर याद कर लेना। अब देखो उनने डू यू नो एक ऊपर छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, उसमें उनने लिखा है नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। तो एक छोटी सी उन्होंने कहानी शेयर की है। बेसिकली उनने ऐसा बताया कि एक प्लांट होता है ना, एक प्लांट होता है, अब नाम, हाँ नेटल है, हाँ नेटल जो प्लांट है, वो जो होता है ना, वो उसकी जो स्टिंग होती है, स्टिंग यानी अगर उसका कांटा या कुछ पत्ती वैसा कुछ चुभ जाता है तो वो एसिड छोड़ता है ना, उसमें एसिड भरा हुआ है ऐसा समझ लो। तो नेटल उससे अगर लग गया, देखो यहाँ पे लिखा भी है कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड, नीचे टेबल में देखोगे लिखा है नेटल स्टिंग से, तो मिथेनोइक एसिड छोड़ता है वो। और इसके बाजू में ही, है ना, इसके बाजू में ही क्या होता है, डॉक प्लांट लगा होता है। और जो डॉक प्लांट होता है वो बेसिक होता है। कौन सा, नेटल प्लांट है जो कि एसिडिक है, और एक साथ में वो लगा तो रहता है साथ डॉक में प्लांट जो लगते कि बेसिक होता है। हाँ ये एक बड़ा अच्छा उनने वो बताया कि बड़ा नेचर की ये देन है एक तरह से, ऐसा समझ लो कि जो होते हैं ये दोनों हमेशा साथ में ही लगते हैं। कि एक जो है ये आपको अगर चुभ जाए तो एसिड होगा, साइड वाले में ही बेस है, तो वहीं से निकाल के उसकी पत्ती जो है रगड़ लोगे तो ठीक हो जाएगा। समझ गए? हाँ। जी ठीक है ना। तो नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, इसको जल्दी से रीड कर देता हूँ। नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट व्हिच ग्रोज इन द वाइल्ड। इट्स लीव्स आर स्टिंगिंग, नहीं हैव स्टिंगिंग हेयर व्हिच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच एक्सीडेंटली। गलती से छू लोगे तो कांटा लगेगा, उसमें एसिड होगा। which is due to methanoic acid secreted by the, है ना, नीचे लिखा है उन्होंने नेटल स्टिंग में कौन सा मिथेनोइक होता है टेबल में। A traditional remedy is by rubbing the area with the leaf of the dock plant which often grows beside the nettle in the wild, है ना, जो जंगली है नेटल भी, और डॉग भी उसके हमेशा बाजू में ही लगता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ डॉग प्लांट? बताओ मेरे को, डॉग प्लांट कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? बेसिक, है ना, एसिड को काट रहा है, नहीं बेसिक होगा। So next time you know what to look for if you accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective remedies? ठीक है, छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट था। उसके आगे क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन है, उसके बाद जा सकते हो। सबसे पहला, you have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। Which solution has more hydrogen ion concentration? थोड़ा सा सोच के देना फिर भी आंसर। ए ठीक है, मैं तू बता। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। बुक में दिया है 28 का पहला क्वेश्चन है। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, ए का 6 है पीएच और सॉल्यूशन बी का पीएच है 8। तो किसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा?
हाइड्रोजन राम गोपाल ने ए बोला है, ठीक है। एसिड में ज्यादा होता है तो ए ही होगा। हाँ वेरी गुड, समझ गए ना तीनों, क्लियर है? जी हाँ बढ़िया, तीनों ने सही दिया है ना। तो क्या होगा, हाँ। एसिडिक ए वाला होगा, उसके आगे उन्होंने पूछ ही हाँ। लिया विच वन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। ए वाला एसिडिक है इसलिए उसमें H प्लस ज्यादा है, बहुत बढ़िया। What effect does concentration of H plus aqueous ions have on the nature of solution? बताओ कैसा कर देते हैं H plus solution एसिडिक कर देते हैं या बेसिक कर देते हैं? बेसिक। एसिडिक। एसिडिक एसिडिक करते हैं ना, H plus एसिडिक करता है। अब जी। थर्ड वाला बड़ा OH इंटरेस्टिंग सा minus क्वेश्चन है। बेसिक। हाँ उसके आगे लिखा हुआ है कि डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H plus aqueous ions? If yes, then why are these basic? समझ रहे हो? तो इसके लिए तुम लोग मतलब क्या पूछ रहे हैं वो लोग कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें H प्लस होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर ये बेसिक होते क्यों है, ठीक है। तो एक बार इसके लिए तुम लोग पेज नंबर 25 पे आओ जरा। पेज नंबर 25 जो नीचे डायग्राम है उसको ध्यान से देखो, पहुंच गए? डायग्राम में यहाँ पे बड़ी हाँ। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिख रही है अपन को कि यहाँ पे H प्लस क्या है, बहुत सारा है ना, OH माइनस एकदम यहाँ है, पर इधर देखो जरा, यहाँ पे H प्लस कम है ना, यहाँ से तो कम है, पर OH माइनस से ज्यादा है, इसलिए एसिडिक है ये, समझे बात को? इसलिए जी। एसिडिक नहीं है ये क्योंकि H प्लस ही है, H प्लस OH माइनस से ज्यादा है इसलिए एसिडिक है, समझे बात को? जी। बताओ तीनों समझ गए? तो इसलिए बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस होंगे, हाँ बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयंस होंगे, पर ज्यादा कौन से होंगे? OH माइनस आयंस। OH माइनस। हाँ फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का। आ जाओ 28 पेज नंबर पे है ना फोर्थ वाला। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट? वैसे मेरे ख्याल से बन तो जाएगा ये वाला भी, सोच के देखो जरा, बन जाना चाहिए क्वेश्चन भी। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी बेसिक। हाँ तो मतलब ऐसा पूछ रहा है बेसिकली वो कि अगर मिट्टी एसिडिक होगी या बेसिक होगी, जबकि वो CO3 CaO छोड़ ये सब डालना पड़ रहा है उसको, तो उसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, ऐसा पूछ रहा है। बेसिक ठीक है, राम बेसिक बोल रहा है, गोपाल बेसिक बोल रहा है, मैं तू बता। सोचिए देखो, अच्छा मेरे को सोच के बताओ, मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। क्या कर रहे हो, सोच के देखो आपस, मेटल ऑक्साइड कैसी होती है? याद करो ना, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोक्साइड, हाँ ये सब क्या है, बेसिक। ये देखो ना, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है बेस है। बताओ दिखा, तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब बेसिक बेसिक होते हैं। तो भाई अगर किसी कोई बंदा बेसिक चीज डाल रहा है सॉइल के अंदर, है ना, कोई मिट्टी थोड़ी सी खराब है तो उसको बेसिक चीज डालनी पड़ रही है, मिट्टी एसिडिक होगी, समझ गए? समझ गया। जी बताओ तीनों समझे, है ना? बेसिक नहीं होगा, आंसर क्या होगा, एसिडिक होगा। सॉइल कैसी होगी, एसिडिक होगी, इसलिए उसको ये बेसिक चीजें डालनी पड़ रही है सॉइल में ताकि न्यूट्रल हो जाए, है ना, पीएच फिर मतलब प्लांट ढंग से ग्रो कर पाए। बताओ तीनों को क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी क्लियर। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास का? नहीं कोई। चलो बढ़िया, एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू भैया। हाँ भाई वेलकम।